आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जो कि पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो सीधा सा मतलब है कि जहां हम आपसी सहयोग देखते हैं, जहां पे बहुत सारे काम होते हैं, उसमें अगर आपसी सहयोग दिख रहा हुआ होता है ना कि मेलजोल के माध्यम से हम सहयोग कर रहे हैं, तो कहलाता है कि वहां कोऑर्डिनेशन अच्छा है। जैसे आपका घर है, आपका परिवार है, दिवाली आया तो कोई मिलजुल के साफ कर रहा, मम्मी है भाई खाना बना दे रही है, बेटा बेटी है तो आजकल के जनरेशन में तो क्या होता है कि साफ खुद करता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि भाई साफ सफाई कर रहे हैं, पापा है, सब कोई मिलजुल के साफ सफाई किया, सहयोग किया, तो हम लोग कहते हैं कि भाई उस काम में कोऑर्डिनेशन है। तो इन द सेम सेंस वी कैन से दैट इन बिजनेस स्टडीज the process by which manager synchronizes the activities of different department is called coordination। यानी कि यह एक प्रक्रिया है जो कि हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परफॉर्म। तो क्या चीज करेगा? तो सीन्स में सीन्स में का मतलब होता है एक सीक्वेंस में। यहाँ पे सीन्स में मतलब है होता है एक सीक्वेंस में एक परफॉर्म करना पड़ता है। तो कहाँ होता है ये? तो द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या कि अगर हम एक ही चीज में है तो उसमें कोऑर्डिनेशन का जल्दी जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पे कई तरह के लोग, कई तरह के डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रॉफिट डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है उन सब के बीच जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उन सब के जो काम करने का तरीका है, उनमें जो मेलजोल का तरीका है, वहां पे दर्शाता है कि भाई कोऑर्डिनेशन है या नहीं। इतना बात समझ में आ गया? तो अब सीधा सा बात बोलता है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन जो है एक तरह से फंक्शन ही है मैनेजमेंट का। ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना हम लोग कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब तो आपका क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है ये भी आपका फंक्शन है, लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शन है। कहते हैं ना कि वो सब में मिलेगा आपको, प्लानिंग में भी मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी मिलेगा, स्टाफिंग में भी मिलेगा, डायरेक्टिंग में भी मिलेगा, कंट्रोलिंग में भी मिलेगा। लेकिन ये क्या है? स्पेसिफिक, कि सबके तालमेल के सहयोग से कोऑर्डिनेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है इनहेरेंट। इसका मतलब है कि कहीं भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन जो है रहना ही रहना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैनेजमेंट करो कोऑर्डिनेशन ना हो। तभी इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एसेंस का मतलब होता है एसेंशियल, जरूरी है। कहते हैं ना मैनेजमेंट करे तो भाई कोऑर्डिनेशन ये तो कहलाएगा ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही सिक्का है उसके दो पहलू होते, तो वो कहीं ना कहीं आपका एसेंस मैनेजमेंट में ही आपको कोऑर्डिनेशन दिखता है। तो भाई होता क्या है? तो एक तरह से ये क्या है? एक्शन है। क्या है? एक्शन। एक्शन क्यों भाई? क्योंकि सीधा सा बात है, एक प्रक्रिया हम कर रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं, उसमें तो एक्शन दिख रहा है, तो वही ना कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। अब जैसे कोई दोस्त लोग है, पार्टी कर रहा है, भाई भाई तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या राय है, तुम ये लाएगा, तो जो सब हम सबका बात मान के चलेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, सहयोग का भावना रखेंगे, तभी ना कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो इसलिए क्या बोलता है, ये एक्शन है जो कि आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में होता है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 टाइप के होते हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब जो ऊपर बैठा व्यक्ति यदि वो कोई प्लान बनाता है और वो क्या पास करता है मिडिल लेवल को, लेकिन मान के चलो कि इन लोग दोनों के बीच में यदि कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, तो क्या प्लान सक्सेसफुल होगा? प्लान तो छोड़ दीजिए, जो हम काम तो सोच रहे हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मैनेजर है कि इससे बनता नहीं है, अब बनता नहीं तो छोड़ना, जाने दो ना। होता है ना कभी कभी कि दूर इधर से सुने इधर से निकाल दिए, तो क्या कभी कोऑर्डिनेशन होगा? और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी नहीं होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होता है कि इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो तीनों लेवल है आपस में कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही जुड़े हुए होते हैं, और जहां कोऑर्डिनेशन होगा वहां मैनेजमेंट आपका बेस्ट होगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे बोलता है कि जो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसके पीछे क्या वजह है? तो ये 3 पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। सबसे पहला बोलता है नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ऑल द फंक्शन कहने का मतलब यहाँ पे
कि जो पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों में से भी आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यदि मान के चलिए कि प्लान तो बन गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, लेकिन स्टाफिंग में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, या फिर कह सकते हो कि जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं किया जा रहा। तो क्या आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि यह जरूरी है कि जो भी आपका फंक्शंस है वो पूरा हो, और इन दोनों के बीच में जो परफॉर्मेंस है, जरूरत है, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर होता है रिक्वायर्ड ऑल द लेवल, जो कि मैंने यहाँ पे समझाया ऑल द लेवल में कि हर एक जो लेवल है, टॉप हो, मिडिल हो, और चाहे बॉटम लेवल हो, लोअर लेवल हो, तो उन सबके बीच के लिए आपको जो मैनेजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत मस्ट है। विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कांट अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कहता है आपको कि चलो इन पांचों में तो मानने की जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन का, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि मान के चलो कि प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने एक मन में डिसाइड करते हैं, लेकिन जो हमारा जो दिखता है, होता है ना, डिस्कवर जो होता है, वो आपका किसमें होता है? ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है हम लोग का कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, प्रक्रिया को कर रहे हैं, तो वो साफ दिखता है। ऐसे प्लान में सोचे चलो भाई नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन एक काम करने के दौरान आपका कोऑर्डिनेशन जरूर दिखेगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।